तो अगर हम पहले क्या करें, आप लोगों को पता होगा अलजेब्रा का असूल क्या होता है, कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना। तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आ रहा है क्या, बी यूनियन सी। मतलब पहले आप बी का यूनियन करेंगे किसके साथ, सी के साथ, और फिर उसका यूनियन कर देंगे ए के साथ। पहले बी का यूनियन सी के साथ करेंगे, बहुत आसान सी चीज है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है ये। ए बी का यूनियन सी के साथ करेंगे और फिर लास्ट में इसका यूनियन किसके साथ कर देंगे, ए के साथ कर देंगे। देन अगले में आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे पहले ए का यूनियन बी के साथ करना है और फिर सी के साथ इसका यूनियन कर देना। मतलब मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि पहले बी को यूनियन कराओ सी के साथ, फिर उसका यूनियन ले लो ए के साथ। लेफ्ट साइड खत्म हो गई। राइट साइड पे जब आप जाएंगे तो पहले ए का यूनियन बी के साथ करेंगे और फिर उसका यूनियन सी के साथ कर देंगे। तो ये हमारे पास कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यूनियन पे जब चीज होगी तो सब जगह पे आपको यूनियन दिख रहा होगा, ये देखिए। अब जब इंटरसेक्शन होगा सेम प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट होगी। सेम प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉपी पेस्ट होगी, और सिर्फ यूनियन की जगह पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन। ये देखिए, समझ में आ रही है सबको मेरी बात। ये बहुत ही आसान सी चीज है। क्लियर हो गई कहानी, कि मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन को आप मैनेज किस तरह करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका होता है। वालेकुम सलाम। कि आपने ये प्रॉपर्टी लिखनी है, आप अपने दिमाग में सोचिए, अच्छा सर ने क्या बताया था, सर ने बताया था 3 सेट होंगे, ए बी सी। इधर भी लिख लिया, ए बी और सी। अब आपने सिर्फ एक छोटी सी चीज याद रखनी कि यहाँ पे ए बाहर होगा, बी और सी अंदर होगा। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होगा, कि आपके पास ए और बी अंदर होंगे और सी कहां होगा, बाहर होगा। ठीक है भाई, बात सबको समझ में आई, सबको बात समझ में आ गई। हसन अली बेटा, बात समझ में आ गई आपको, खुनसा, हसन, महिबा, इजान, क्लियर। तो ये हमारे पास कहलाता है क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आपके पास स्लाइड जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। तो आपके पास अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। तो पहले क्या होगा, ए का यूनियन बी के साथ होगा, फिर ए का यूनियन सी के साथ होगा, दरमियान में कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन। तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी, ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ होगा तो क्या होगा, पहले ए को बी से यूनियन करेंगे, फिर ए को सी से करेंगे, दरमियान में जो साइन होगा उठा के यहाँ चिपका देंगे। ठीक है, ए का यूनियन बी के साथ, ए का यूनियन सी के साथ, दरमियान में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लगा दो, यूनियन है यूनियन लगा। ठीक है, अगले में देखो, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, दरमियान में कौन सा साइन है, यूनियन, वो यूनियन यहाँ आ गया। क्लियर हो गई बात, सबको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। बहुत ही आसान से है, आपको याद होना चाहिए अगर डिस्ट्रीब्यूटिव पे काम कर रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी है, बी इंटरसेक्शन सी है, सॉरी। तो क्या होगा, पहले ए का यूनियन बी के साथ, इंटरसेक्शन ए का यूनियन सी के साथ। ये आपका जवाब आ जाएगा। सही है, याद होना जरूरी है, सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आराम से आपको ये चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपके पास डी मॉर्गन लॉ, मशहूर जमाना। ये आपका उस वक्त तक साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला ना ले लें। तब तक ये मॉर्गन कर करके ना, डी मॉर्गन डी मॉर्गन डी मॉर्गन आपके दिमाग में बचता रहेगा। है ये बड़ा आसान सा, बहुत ही मासूम सा लॉ है ये। ए यूनियन बी का जो बार होगा वो क्या होगा, पहले ए पे बार, फिर बी पे बार, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन। बहुत ही सिंपल सा लॉ है। मैंने आपसे कहा कि देखिए भाई, ए यूनियन बी बार निकालना है, आपने कहा कोई मसले की बात नहीं है सर। पहले क्या करेंगे, ए पे बार लगाएंगे, मैंने कहा लगा दो। फिर क्या करेंगे, बी पे बार लगाएंगे, मैंने कहा लगा दो। दरमियान में कौन सा साइन है, यूनियन, यूनियन का उल्टा होता है इंटरसेक्शन। ये आपका जवाब है। समझ में आई बात। तो ये हमारे पास कहानी होती है किसकी, यूनियन और इंटरसेक्शन की। क्लियर हो गया, डी मॉर्गन समझ में आया सबको, ये बताओ। देखो, अब अगला दे रहा है आपको, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। ठीक है, ये एक सेट आपको दिया हुआ है, इसमें आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूव करना है। पहले यूनियन को करना है, फिर किसको करना है, इंटरसेक्शन को करना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला काम क्या है, आपने यहाँ पे ये लॉ लिखना है कि भाई लॉ होता है क्या, क्या होता है यूनियन के लिए लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी, और फिर ए यूनियन बी
यूनियन सी। बच्चों यही होता है, आप लोग जरा इसको आइडेंटिफाई करो, यही लॉ होता है हमारे पास। जल्दी से बताओ शाबाश सारे। पहले ए यूनियन बी यूनियन सी होगा, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी होगा, ऐसे ही है। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, आगे एक साइड लेंगे। इसका सवाल करने का तरीका ये होता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कंसीडर कौन सी साइड बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के। हाँ भाई, अलजबरा क्या कहता है, पहले कौन सी चीज को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, पहले आप निकालो बी यूनियन सी। बी आपका है 5, 10, 15, 20, यूनियन 1, 2, 5 और 10। बेटा जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 5, 10, 15, 20। ये जवाब आ गया बी यूनियन सी का। यहां तक किसी को कोई मसला? वेरी गुड खुनसा बेटा, बेहतरीन, जबरदस्त। अब आपने इसका यूनियन करना है ए के साथ। तो ए पहले लिखोगे, ए की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 4, 5, 10, 20। देन यूनियन, अगला क्या हो जाएगा, 1, 2, 5, 10, 15 और 20। दोनों को जब आप जोड़ेंगे क्या बन जाएगा आपके पास, 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड देन 20। हाँ भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू है ये, LHS की। ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई। अब देखो बेटा हमारे पास जो जवाब आया है, अब उसमें आपने क्या करना है, दोबारा से ये रिजल्ट आप अपने दिमाग में रखो, 1, 2, 4, 5, 10 और 15 और 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये जवाब मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने ये जवाब लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, 1, 2, 4, 5, 10, 15 और 20 के बराबर। ठीक है, और यहां से अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारी बराबर है किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के। अब सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए यूनियन बी निकालोगे। ए यूनियन बी क्या होगा, 1, 2, 4, 5, 10, 20 यूनियन 5, 10, 15, 20। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ये 1, 2, 4, 5, 10, 15 और 20। उसके बाद अब आपने इसका यूनियन करना है किसके साथ, सी के साथ। सी की वैल्यू कितनी है भाई, 1, 2, 5 और 10। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, ओके ठीक है भाई। तो अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ए यूनियन बी की वैल्यू लिखनी है, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 यूनियन सी। सी के लिए क्या लिखोगे, 1, 2, 5 और 10। सही है बच्चों। अब जब तुम्हारा जवाब आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए, तो क्या होगा, वो आपके पास होगा 1, 2, 4, 5, 10, 15 और 20। ठीक है, तो देखो भाई, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों सेम है, दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। हाँ भाई, दोनों रिजल्ट सेम है या अलग अलग हैं, लेफ्ट के और राइट का। हाँ भाई, दोनों रिजल्ट सेम है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत बहुत मुबारक हो सबको, क्या हो गया भाई, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई सबको बात। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने बात नोट कर लो। समझ आ गया सबको, पहले ये बताओ, इंपॉर्टेंट ये, समझ आया नहीं आया ये बताओ, समझ आ गया। ठीक है, और जैसे मैंने यूनियन कराया वैसे ही आप क्या कर लोगे, जैसे मैंने यूनियन कराया वैसे ही आप क्या कर लोगे, इंटरसेक्शन कर लोगे। ठीक है, इंटरसेक्शन करना सबको आता है, मेथड सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। इसमें तो पता है ना भाई, सेट कैसे अज्यूम करोगे आप। ए किस चीज का सेट है बेटा, ए किस चीज का सेट है, बताओ जल्दी से सारे।
ठीक है बेटा, सही आ रहा है। ए किस चीज का सेट है, वो किस चीज के सेट की बात कर रहा है वो, ए में। हाँ भाई, एन का मतलब क्या होता है बच्चे, नेचुरल नंबर। शाबाश। तो मैं ये वैल्यूज यहाँ बता दे रहा हूँ, प्रूव आप खुद से कर लेना, टाइम जाया होगा फालतू में। ये आपका नेचुरल नंबर होगा। बी किस चीज का सेट है बेटा, बी किस चीज का सेट है, शाबाश महिबा, वेरी गुड बेटा। बी किस चीज का सेट है, प्राइम नंबर का। सही है बच्चे। और डब्ल्यू किस चीज का सेट है बच्चों, डब्ल्यू किस चीज का सेट है, हाँ होल नंबर का सेट है, शाबाश वेरी गुड। और प्रूफ क्या करना है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, पीछे करवाया है आपको, ठीक है। उसी को देखते हुए आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को आपने प्रूफ करना है, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक सबको, मतलब कर लोगे आप, खुद से कर लोगे, सवाल कराने की जरूरत तो नहीं है मुझे, कर लोगे ना खुद से। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अगला है आपके पास वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन बाबा जो हैं वो एक लॉ बनाकर गए थे और हमने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक मैं प्रूफ करके आपको दिखा दे रहा हूं, दूसरा वाला आप खुद से कर लीजिएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे करेंगे सर, वही सेम काम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले तो आप निकालो ए यूनियन बी, ए 1 2 4 6 और 12, सही है, यूनियन 2 4 6 और 8, ठीक है। 1 2 4 6 8 और 12, ये आ गया बेटा ए यूनियन बी। सही है बच्चों, शाबाश खुनसा, वेरी गुड बेटा, बहुत माशाल्लाह एक्टिव हो आप क्लास में, जबरदस्त, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को क्या कर दो आप, माइनस कर दो। यूनिवर्सल है आपका 1 2 3 4 5 6 टिल 12 माइनस ए यूनियन बी, तो 1 2 4 6 8 और 12। हाँ भाई, क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताओ, सारे बताओ क्या आंसर आएगा इसका, शाबाश, जल्दी जल्दी। जो कॉमन है वो हटा दो, पहले सेट में जो बच रहा है वो लिख दो। 1 2 4 6 8 12 मतलब 3 बचेगा, 4 भी मौजूद है 5 बचेगा, 6 भी मौजूद है 7 बचेगा, 8 भी मौजूद है, सही है। तो इसका मतलब 9 10 और 11, यही आंसर आएगा। 3 5 7 9 10 और 11, 11 भी नहीं है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, मतलब इसके बराबर लाना है। तो पहले ए बार निकालेंगे, ए बार का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल क्या है हमारे पास, 1 2 3 और 12 टिल 12, 12 तो नहीं टिल 12। और ए क्या है हमारे पास, 1 2 4 6 और 12। बताओ बेटा ए बार की कितनी वैल्यू आएगी, जल्दी से बताओ, शाबाश सारे, ए बार की क्या वैल्यू आएगी, शाबाश, खंसा ने जवाब दिया भाई यहाँ पर। हाँ भाई, क्या आएगा, 3 5 और क्या आएगा भाई, 7 8 9 10 और 11, सही है। उसके बाद आप निकालोगे यहाँ पे बी बार, बी बार होता है यूनिवर्सल माइनस बी। हाँ भाई, यूनिवर्सल में 1 2 3 से लेकर 12 तक, माइनस बी में क्या आएगा, 2 4 6 और 8। हाँ भाई बताओ भाई जल्दी से, शाबाश। बी बार की क्या वैल्यू आएगी, बी बार की क्या वैल्यू आएगी, बी बार 3 5 और क्या आएगा भाई, 7 8 9 10 11, सही है। अब आप देखो आगे मामला जो है वो हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन। हाँ भाई, क्या इंटरसेक्शन होगा, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। हाँ भाई डायरेक्ट बता दो क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट बताओ सारे, जल्दी जल्दी, शाबाश,
डायरेक्ट बताओ क्या आंसर आएगा, दोनों का कॉमन क्या होगा, ए बार और बी बार का। 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और क्या होगा बेटा 9 होगा, और क्या होगा 10 होगा, और क्या होगा 11 होगा। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, RHS। क्लियर, सबको बात समझ में आई। तो ये हमारे पास था क्या, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। दोनों का रिजल्ट सेम आने का क्या मतलब है, आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। सही है, तो ये एक पार्ट था इसका। अब आप लोगों को पता है कि ये दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से होगा कि जब आपको बोलेगा वो ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी का होल बार क्या होगा, ए बार यूनियन बी बार। तो ये आप लोग खुद से क्या कीजिएगा, प्रूव कर लीजिएगा।